हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाली हूँ वो साइंस पेडोलॉजी का टॉपिक कराने वाली हूँ, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंस। आज की ये वीडियो देखने के बाद बेटा आपको इस टॉपिक में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और याद रखिएगा बेटा, लास्ट के कई सालों से लगातार इस टॉपिक पे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई टॉपिक या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई। ठीक है, चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, हम आज बात करेंगे ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस के बारे में। देखिए, ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन वर्ड सभी ने अपनी लाइफ में सुना होगा, अपनी डेली लाइफ में। ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी चीज को अपने सेंसेस के माध्यम से, आईज, नोज, या फिर क्या बोलते हैं, ईयर्स, मतलब जो भी हमारे 5 सेंसेस होते हैं बेटा, जब हम 5 सेंसेस में से किसी भी सेंस का यूज करके किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में आता है। ये हमारे कुछ फैक्ट हो सकते हैं जिनको हम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली देखते हैं। डाटा हो सकता है, ठीक है, जिनको जो हमने सेंस के माध्यम से कलेक्ट किया हो या फिर साइंटिफिक टूल की मदद से। जैसे कि मैंने बोला कि अ ग्लास ऑफ वाटर हैज कंडेंसेशन ऑन द आउटसाइड। मतलब मैंने बोला एक ग्लास है और उसके जो बाहर है वहां पे आपने देखा होगा एक पानी, एक अगर हम ग्लास लें तो ग्लास के बाहर की साइड पानी आ जाता है। पानी आना, भाप से पानी में बनना, वेपर से वाटर में कन्वर्ट होना इस कंडेंसेशन। तो हमने देखा। तो बेटा, आप यहाँ पे देखो, आप क्या कर रहे हो, उस पानी के ग्लास को देख के बता रहे हो कि आपकी क्या हो रहा है, कि ग्लास का जो पानी है, पानी का जो ग्लास है उसके जो बाहर है वहां पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपनी सेंसेस का यूज करके आप यहाँ पे बता रहे हो। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में आ जाता है। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस होता है जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे कोई लॉजिकल कंक्लूजन देते हैं। जब हम इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे कोई लॉजिकल कंक्लूजन देते हैं, या फिर हम क्या सोचते हैं उस ऑब्जर्वेशन के बारे में, या हम क्या ऑब्जर्व करते हैं उस ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, जब हम उसके बारे में कोई बात करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो वो हमारा इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझिए बेटा, अभी मैंने बोला मेरे पास एक ग्लास है जिसके अंदर पानी है। मैंने देखा उसके चारों ओर पानी का क्या हो चुका है, कंडेंसेशन। क्योंकि हमें पता है कि पानी, अभी कंडेंसेशन, अभी यहाँ तक क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब मैंने इसके बेसिस पे एक रिजल्ट निकाला कि हमारे जो पानी का जो ग्लास है उसके पास की जो हवा होती है वो वार्म होती है और ह्यूमिड होती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर, किसमें के वाटर वेपर क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, इन्फरेंस। किसके बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। राइट। चलिए, और कुछ एग्जाम्पल से देख के समझते हैं बेटा। जैसे कि किसी ने बोला कि एक पॉटेड प्लांट है वो विंडो की तरफ झुकता है। तो जब एक पॉटेड प्लांट विंडो की तरफ झुकता है तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपने सेंसेस की मदद से बता रहे हैं कि ये झुका हुआ है, वी कैन सी दैट। तो वो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। अब आगे हमने कहा कि प्लांट रिक्वायर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इज सीकिंग इट। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन दिया कि प्लांट जो होता है उसे लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और इसी की वजह से क्या होता है, जो पॉटेड प्लांट होता है वो विंडो की तरफ झुकता है ताकि वो वहां से सनलाइट को एक्वायर कर सके। तो ये क्या हुआ, मेरा इन्फरेंस। अब समझ में आ रहा है। जब हम किसी चीज को अपने सेंसेस की मदद से क्या करते हैं बेटा, ऑब्जर्व करते हैं, या हम कोई फैक्ट बताते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन अ फायर एंड टर्न्स रेड देन ऑरेंज। तो यदि मैं एक फायर के अंदर मेटल रॉड रख देती हूँ
तो उसका कलर पहले रेड हुआ, ये ऑरेंज हुआ। तो ये मेरे को कब पता चला? जब मैंने अपनी सेंसेस का यूज करा, यानी कि जब मैंने उस चीज को देखा, तभी तो मुझे पता चला। तो ये क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेटल थी उसके अंदर क्या आ गई बेटा? थर्मल एनर्जी आ गई और वो हीट हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ? इन्फरेंस। ठीक। नेक्स्ट और एग्जांपल समझते हैं। थर्मोमीटर रीडिंग इज 0 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर की रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस है। अगेन आई एम यूजिंग माई सेंसेस, तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। लेकिन अब जब थर्मामीटर की डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा? पानी फ्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ मेरा बेटा? इन्फरेंस। आई होप आपको ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ PYQs देखते हैं इसी के बेसिस पे, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप सभी से बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका लाइक जो होता है वो मुझको मोटिवेशन देता है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस ला सकूं, और भी ज़्यादा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A teacher performed an experiment in the class. एक टीचर जो है एक्सपेरिमेंट करता है क्लास में, एंड स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट ने क्या करा कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। पहला स्टेटमेंट कहा, ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर है कंबशन का। ठीक। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोला ऑक्सीजन इज ए नॉन कंबस्टिबल गैस। अब देखिए, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट 1 की बात करती हूँ। इन्होंने बोला बेटा ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन क्या है? कंबशन है। तो अब आप, तो ये क्या ऑब्जर्वेशन है या इन्फरेंस? बेटा ये है इन्फरेंस। अब आप कहेंगे मैम ये इन्फरेंस क्यों है, ये ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं है? तो देखिए, आपको ये बात कैसे पता चली कि जो ऑक्सीजन है वो कंबशन का सपोर्टर है? इसका मतलब इससे पहले कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। ठीक है। ये जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पे बोला जाता कि एक कैंडल है जार के अंदर, एयर के साथ वो बर्न्स होती है, लेकिन जब हम उसे कवर करते हैं तो वो एक्सटिंग्विश हो गई। हमने, तो वो क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक हमने क्या करा, हमने एक कैंडल ली जार के अंदर, जब तक वो जार खुला हुआ है वो कैंडल जल रही है, जैसे ही मैंने जार को बंद कर दिया तो वो बुझ गई। तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबशन का, यानी कि ऑक्सीजन की मदद से ही वो कैंडल जल पा रही थी, तो ये क्या हुआ मेरा बेटा? इन्फ्रेंस। दिस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक है। सो ये क्या है? इन्फ्रेंस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन इज ए नॉन कंबस्टिबल गैस। ऑक्सीजन क्या है? नॉन कंबस्टिबल गैस। अब आप बताओ बेटा, इसके अंदर सबसे पहले तो बात है कि आप यहाँ पे कोई अपने सेंसेस का यूज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? इन्फ्रेंस। तो अब इसका मैम ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता था? ऑब्जर्वेशन हो सकता था कि आपने एक लाइटेड स्प्लिंट को बेटा जार के अंदर इंसर्ट किया। प्योर ऑक्सीजन जो होती है बेटा इग्नाइट नहीं करती, ठीक है, खुद से, बट स्प्लिंट बर्न करती रहती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। इस बेसिस पे हमने कहा कि जो ऑक्सीजन है बेटा वो बर्न नहीं होती, यानी कि नॉन कंबस्टिबल गैस होती है। राइट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? इन्फ्रेंसेस हैं, यानी कि कंक्लूजन है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं किसी सेंस का यूज कर रही हूँ या किसी फैक्ट को बता रही हूँ तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन में आएगा, और अगर मैं किसी चीज का रिजल्ट बता दी हूँ तो वो मेरा इन्फरेंस में आएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर अब मैं ये कह रही हूँ बेटा नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस है, अब मुझे ये बात कैसे पता कि नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का? तो मैंने इससे पहले मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही तो मैंने रिजल्ट बोला कि ये है 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज बताया था, थर्मामीटर रीडिंग इज 0 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन में था। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को देख पा रही हूँ कि थर्मामीटर की रीडिंग इतनी है। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे एक एवरेज टेम्परेचर बता दी हूँ ह्यूमन बॉडी का। अगर मैं एवरेज टेम्परेचर बता रही हूँ तो वो मुझे कैसे पता चला होगा? जब इससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई होंगी, उसी के बेसिस पे ये क्या मिला होगा? इन्फ्लुएंस मिला होगा। नेक्स्ट है
Heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. तो बेटा ये जो आपका स्टेटमेंट टू है ना, तो ये क्या है बेटा, वैसे तो ये एक फैक्ट है, ये क्या है, फैक्ट है, ठीक है। किसका फैक्ट है बेटा, लॉ ऑफ थर्मस है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। लेकिन चलो अगर मैं एक सिंपल बेसिस पे भी समझूं, तो ये इन्फ्लुएंस क्यों है, क्योंकि ये बेटा हमें हीट ट्रांसफर का बिहेवियर बता रहा है कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये कोई डायरेक्ट या सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है उसका क्या है, जनरलाइजेशन है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है जो हमारे को किससे मिला है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मिला है। सो बेसिकली इट कम्स अंडर इन्फरेंस। क्या हुआ बेटा, इन्फ्लुएंस के अंदर। सो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे क्या है, इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब मेटल के ऑक्साइड बेसिक है या एसिडिक है, ये मुझे कब पता चलेगा, जब मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही तो मुझे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेसिक है। तो सीधी सी बात है, ये मेरा क्या है बेटा, इन्फ्लुएंस। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब एयर एक्सपेंड हो रही है हीटिंग पे, तो ये मुझे कैसे पता, क्या मैं इसको एयर को देख पा रही हूँ, नहीं कर देख भाई। मेरी एयर एक्सपेंड हो गई तो क्या मैं ऐसे विजिबल कर पाती हूँ डायरेक्टली, नहीं। कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, लैब से मैंने एक बॉटल ली, उस पे बैलून, डिफ्लेटेड बैलून बांध दिया। अब मैंने उस बॉटल को गर्म पानी में रखा। जब मैंने गर्म पानी में रखा तो मैंने देखा मेरा जो बैलून है वो इन्फ्लेट हो गया। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आ गई, एनर्जी आने की वजह से वो इधर उधर घूमने लगे, तो एयर क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। तो एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये क्या हुआ मेरा इन्फ्लुएंस। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर क्या करता है बेटा, मिल्की बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो ये तो बेटा आपने देखा होगा, ये एक्सपेरिमेंट है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि भाई लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की हो गया, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो बेटा ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस। ये हमें बता रहा है कि जब हम इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बेटा हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो ऑब्जर्वेशन है, बाकी चीजें क्या है, आपकी इन्फ्लुएंस है। चलो, रीड द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। When a negatively charged rod is brought near a uncharged electroscope, जब मैं किसी नेगेटिवली चार्ज रोड को बेटा अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाती हूँ, एक नेगेटिवली चार्ज रोड को जब मैं अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आती हूँ, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, देखो अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला, द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव्स फर्दर अपार्ट। अब जब मैं ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स एक दूसरे से दूर जाएगी, तो ये क्या है, बताओ मुझे। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि ये जो लीव्स है ये एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वी कैन ऑब्जर्व, इसे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बोथ इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज। अब हमने जब देखा कि ये दोनों ने, इसकी जो लीव्स हैं वो दूर दूर हो गई हैं, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन दिया कि जो दोनों इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स थी उनमें चार्ज कैसा हो गया, सिमिलर। तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस। और हमने क्या बोला, जो नेगेटिव चार्ज होती है वो इलेक्ट्रोस्कोप पे पास होती है, जिसकी वजह से आपकी जो लीव्स होती हैं वो दूर होती हैं। तो ये भी मेरा क्या हुआ, इन्फ्लुएंस। तो बेटा ए क्या है, ऑब्जर्वेशन, और बी एंड सी क्या है, इन्फ्लुएंस। आई होप यू आर गेटिंग इट कि हम कैसे कैसे बेटा ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस का पता कर रहे हैं। अगर आपको बेटा अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें बताना है बेटा, रीड द करेक्ट, ओके, स्टेटमेंट पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन बताइए। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा मुझे कैसे पता कि एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर, सीधी सी बात है बेटा, मुझे ये बात तभी तो पता चलेगी ना कि गुड है या बैड है, जब मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा। बिना एक्सपेरिमेंट के क्या मैं बता सकती हूँ कि एल्यूमिनियम मेरा गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर, बताइए। कहना इससे एल्यूमिनियम गुड है या बैड, नहीं कह सकते ना। तो बेटा यही चीज है, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है या बैड। तो इसमें बेटा ए क्या है मेरा, ऑब्जर्वेशन। ए क्या है, ऑब्जर्वेशन, है ना।
अब नेक्स्ट है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या है? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर वो करती है बेटा, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल करेंगी, अनलाइक चार्जेस हमारी क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। तो देखिए इसमें भी क्या है बेटा, ये भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। क्या क्यों है ये ऑब्जर्वेशन? ये ऑब्जर्वेशन हमारा इसलिए है क्योंकि हमारा इसके अंदर क्या पता चल रहा है बेटा, हमने ये चीज देख के बताई कि भाई दो चीजें हैं, सेम चार्ज वाली आई है तो वो क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। और अगर सेम वाली नहीं आई तो वो अट्रैक्ट कर रही है। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं, है ना? अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन ये देते कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, ये लाइक चार्जेस इसलिए वो कर रही हैं कि जिससे कि क्या हो सकता है, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है, जो हमें ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके से चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। तो बेटा दोनों चीजें क्या है? ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स कैसी हो सकती है? अट्रैक्टिव हो सकती है या फिर रिपल्सिव हो सकती है, ठीक। और बी स्टेटमेंट क्या है? बी स्टेटमेंट मेरा है द क्लोजर अ पीस ऑफ आयरन इज टू मैग्नेट द स्ट्रोंगर इज द अट्रैक्शन। तो अब हमें बताना बेटा इसमें कौन सा आपका ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इन्फ्रेंस। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स हमारी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ये हमने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रिजल्ट दिया। तो ये क्या हुआ मेरा? इन्फ्लुएंस। अब दोनों में कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था कि लाइक चार्जेस रिपेल कर रही हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रही है। तो ये चीज मैं देख रही हूँ ना। देखिए ये इस तरह का स्टेटमेंट जो है कि लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस आपका क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अगर मैं इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हूँ जैसे मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है या रिपल्सिव भी हो सकती है, तो ये मेरा क्या बन जाता है? इन्फ्लुएंस। दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पे अगर मैं ये बोल देती कि हमारे जो चार्जेस होते हैं वो रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता? आपका इन्फ्लुएंस हो जाता। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या आ गया? ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है द क्लोजर अ पीस ऑफ आयरन इज टू मैग्नेट। जितना हम मैग्नेट के पास एक पीस को लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ये क्या है मेरा बेटा? क्लियरली पता चल रहा है ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। में इस चीज को देख पा रही हूँ कि जितना मैं आयरन को लेके जा रही हूँ मैग्नेट के पास वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें बेटा क्या है? ए मेरा इन्फ्लुएंस है और बी क्या है? ऑब्जर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें आपका Neha, while working with magnets, write the following statement in her copy. जब नेहा ने काम कर रही थी मैग्नेट से तो उसने क्या करा कि अपनी कॉपी में स्टेटमेंट दिया। उसने बोला नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ए मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बी। तो बेटा क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि ये चीज मेरा इन्फ्लुएंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो क्या कर रही है? वो बता रही है कि ए जो है दूर भाग रहा है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बी से। तो ये क्या है? वो ऑब्जर्व कर रही है इस चीज को, है ना। लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अब उसने क्या बोला इसके बेसिस पे कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा? इन्फरेंस। तो ए इज ऑब्जर्वेशन एंड बी इज इन्फरेंस। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट टेक्स अ बॉइल्ड पोटैटो पेस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। एक स्टूडेंट है उसने क्या करा कि बॉइल्ड पोटैटो का पेस्ट दिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें कुछ आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स डाले। तो शी राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी। तो उसने कुछ स्टेटमेंट दिए अपनी कॉपी के अंदर। पहला क्या दिया कि पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। पोटैटो जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है कलर में। तो सीधी सी बात है, आप ब्लू ब्लैक कलर देखोगे तो सही है ना। तो ये क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। अब इस बेसिस पे हमने क्या बोला कि पोटैटो के अंदर क्या है? स्टार्च। इसे आप कोई ना सकते हो। तो ये क्या हो गया? इन्फरेंस। तो ए इज ऑब्जर्वेशन एंड बी इज इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा a teacher and her students are doing activity on electricity। एक टीचर है और उसके स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक एक्टिविटी कर रहे हैं।
They observed that bulb is an electric circuit did not glow. उन्होंने देखा कि बल्ब जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ग्लो नहीं कर रहा. The teacher asked, "Why do you think the bulb does not glow? What can you do to make it glow?" तो आप क्या सोचते हो कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा और आप इसे ग्लो करने के लिए क्या कर सकते हो? तो बेटा यहाँ पे बच्चा ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ये पूछ रहे हैं कि टीचर कौन सा स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. तो बेटा यहाँ पे बच्चा जो टीचर है वो हाइपोथेसिस कोशिश कर रहा है. ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे. यहाँ पे बेटा बच्चे को पूछा जाए क्यों नहीं ग्लो कर रहा, तो वो क्या कहेगा, हाइपोथेसिस देगा कि मैम इसलिए ग्लो नहीं कर रहा या इसलिए ग्लो नहीं कर रहा. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसको देखिए. आई होप इसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा. आई पुट ऑन वन ईयर ऑन स्टील रेल रोड ट्रैक. मैंने एक कान अपना स्टील की रेल रोड ट्रैक पे रखा. फर्स्ट, आई एम एबल टू हियर द अप्रोचिंग ट्रेन सूनर थ्रू द ट्रैक देन थ्रू द एयर. तो बेटा अब आप ध्यान से देखिए, मैं आई एम एबल टू हियर वर्ड आ गया यहाँ पे. तो बेसिकली आई एम यूजिंग माई सेंसेस. यहाँ क्या कर रही हूँ बेटा, मैं सेंस का यूज कर रही हूँ. तो ये क्या हो गया मेरा बेटा, ऑब्जर्वेशन. साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू स्टील एज कंपेयर टू एयर. अब जब मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया तो इसके बेसिस पे मैंने कुछ रिजल्ट्स दिए. मैं क्या रिजल्ट दिए कि साउंड जो है वो स्टील में जल्दी ट्रेवल करती है एयर से. तो ये क्या हुआ बेटा मेरा इन्फ्रेंस. साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड्स एज कंपेयर टू गैसेस. तो ये भी मेरा क्या हुआ, इन्फ्रेंस. तो बेटा ऑप्शन नंबर दिस विल बी योर राइट आंसर. सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं और किस तरीके से इन्फ्लुएंसेस चेक करते हैं. मैं बेटा आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए. प्लस जो बच्चे बेटा पेड नोट्स लेना चाहते हैं, वो बेटा मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप कर सकते हैं. नोट्स बेटा ओनली 250 के हैं और आपके इंग्लिश में आपके नोट्स हैं और बेटा एग्जाम टाइम तक आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा. सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.